गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पैरेंट। आज हम लोग बेटा ड्रग एडवर्स इफेक्ट देखेंगे, यानी जो कॉमन ड्रग एडवर्स इफेक्ट होते हैं, यानी वैसे एडवर्स इफेक्ट जो मोस्टली ड्रग क्या करते हैं, शो करते हैं, या तो दो या दो से अधिक ड्रग क्या करते हैं, शो करते हैं। तो उन ड्रग्स की हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट याद करेंगे। मोस्टली अगर हम जीपीटी के एग्जामिनेशंस की बात करें बेटा, एनआईएफआरसी या ड्रग इंस्पेक्टर या तो अदर और फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करें, तो कुछ सिलेक्टेड ड्रग एडवर्स इफेक्ट होते हैं जो मोस्टली क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें तो मैं आपको जब भी फार्माकोलॉजी पढ़ाता हूं तो उसके बाद ड्रग के एडवर्स इफेक्ट हमेशा पढ़ाता हूं, हमेशा उसको याद भी करवाता हूं, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो, चाहे वो हार्मोन्स हो, ब्लड हो, या तो कोई अदर सेक्शन हो। लेकिन आज हम लोग कंबाइंड एडवर्स इफेक्ट देखने वाले हैं बेटा। कुछ ऐसे एडवर्स इफेक्ट जो मैं 2 या 3 पार्ट में वीडियो को कंप्लीट करूंगा, कुछ ऐसे एडवर्स इफेक्ट देखेंगे, सिलेक्टेड 15 to 20 ड्रग एडवर्स इफेक्ट देखेंगे, और उससे ज्यादा एडवर्स इफेक्ट आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको याद करके जाना है। उतना भी अगर आप एडवर्स इफेक्ट याद कर लेते हो बेटा, तो अगर एडवर्स इफेक्ट से क्वेश्चन वहां पर जीपीटी नाइपर्स में पूछे जाते हैं तो आई थिंक 100% वो क्वेश्चन आपसे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम बात करें बेटा एडवर्स इफेक्ट की, तो मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर टोटल 7 एडवर्स इफेक्ट आपके लिए लेकर के आया हूं। गायनेकोमेसिया, हाइपोथायरॉयडिज्म, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, ग्लूकोमा, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और हिर्सुटिज्म। तो ये कुछ ड्रग एडवर्स इफेक्ट है बेटा, जो मोस्टली कुछ ऐसे ड्रग हैं जो सिलेक्टिवली इसको क्या करते हैं, कॉज करते हैं, चाहे वो डोज ज्यादा होने पर या तो मिनिमम डोज पर। तो अगर हम बात करें बेटा तो एक एक एडवर्स इफेक्ट को याद करना स्टार्ट करते हैं, जहां से हमें एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गायनेकोमेसिया, जीपीटी में पूछा जाता है गायनेकोमेसिया कॉज्ड बाय, या गायनेकोमेसिया इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ व्हिच ड्रग। तो वहां पर ऑप्शंस मिलेंगे और इन्हीं में से कोई ऐसे ड्रग होंगे जो वहां पर आपको ABCD ऑप्शंस में आपको दिखाई देंगे। तो अगर आप डायरेक्ट गायनेकोमेसिया से, मैंने आपको याद भी करवाया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था भी एंटी अल्सर ड्रग, तो एंटी अल्सर ड्रग में जो H2 ब्लॉकर होते हैं बेटा और जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं, दोनों ड्रग में मैंने सिमेटाडीन और ओमेप्राजोल दोनों में मैंने आपको गायनेकोमेसिया एज अ ड्रग एडवर्स इफेक्ट आपको बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो अवेलेबल है, वो वीडियो को आप देखेंगे तो वहां पर मैंने एडवर्स इफेक्ट बाय ट्रिक मैंने याद करवाया था कि ऐसे कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट है जो ओमेप्राजोल कॉज करते हैं या तो सिमेटाडीन कॉज करते हैं। तो मैं जब भी चैप्टर पढ़ाता हूं तो उसके बाद में अगर एडवर्स इफेक्ट इंपॉर्टेंट है तो वो मैं आपको लिखाता हूं, बाकी नोजिया, वोमिटिंग ये सब मैं आपको नहीं लिखाता। तो जो इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है बेटा, उस इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट को भी हमने क्या किया है, कलेक्ट किया है कि सिमेटाडीन और ओमेप्राजोल के अलावा कौन कौन से ऐसे ड्रग हैं जो गायनेकोमेसिया कॉज करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पांसिबल होते हैं, या तो जो गायनेकोमेसिया एज एडवर्स इफेक्ट में क्या करते हैं, शो करते हैं। तो अगर गायनेकोमेसिया की बात की जाए बेटा, तो गायनेकोमेसिया में ग्लाइसियोफुल्विन, मिथाइलोपा, सिमेटाडीन, ओमेप्राजोल, स्पाइरोलैक्टोन, रिजरपाइन, आइसोनियाजाइड, क्लोमिफेन और फेनिटोइन, ये कुछ ऐसे ड्रग हैं जो मैंने केडी पार्टी में देखा है जो एज अ एडवर्स इफेक्ट के रूप में गायनेकोमेसिया क्या करते हैं, कॉज करते हैं। तो हम उन सारे ड्रग को याद कर लेते हैं जो ड्रग गायनेकोमेसिया शो करता है एज एडवर्स इफेक्ट। तो अगर आपसे एडवर्स इफेक्ट के रूप में अगर गायनेकोमेसिया से क्वेश्चन जीपीटी में आएगा, तो अगर आपने इतने सारे ड्रग को अगर आप याद कर लिए तो 100% वो क्वेश्चंस वहां पर आपको इन्हीं में से कोई एक ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। तो डायरेक्ट इसको हम क्या करेंगे बेटा, याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, तो छोटे छोटे मैं निमोनिक्स देता हूं ड्रग को याद करने के लिए। जब मैं ड्रग की क्लासिफिकेशन पढ़ाता हूं तो भी निमोनिक्स मैं आपको याद करवाता हूं। यहां पर मैं एडवर्स इफेक्ट को भी छोटे छोटे निमोनिक्स से आपको याद करवाऊंगा, ट्रिक से याद करवाऊंगा, जिससे आपको इजीली वहां पर क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो आप एक नजर देखोगे, अगर आपको ट्रिक याद है तो आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, या तो आपको जो भी हो, अगर आप डायरेक्ट भी याद करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हैं। मैंने पूरे बुक से कलेक्ट करके जो इंपॉर्टेंट ड्रग एडवर्स इफेक्ट है वो आपके सामने ला करके रख दिया। गायनेकोमेसिया को कैसे याद करेंगे बेटा, तो ग्लाइसियोफुल्विन, मिथाइलोपा, सिमेटाडीन, ओमेप्राजोल, स्पाइरोलैक्टोन, रिजरपाइन, आइसोनियाजाइड, क्लोमिफेन और फेनिटोइन ड्रग हैं। कैसे याद करेंगे, तो गाय ने, गाय मतलब काऊ है ना, गाय ने यानी कि गायनेकोमेसिया क्या निकालेंगे, गायनेकोमेसिया से बेटा गाय ने ग्रीस महतो को, ग्रीसियोफुल्विन क्या हो जाएगा, ग्रीस महतो है ना, मतलब मान के चलो किसी का नाम था ग्रीस है ना, तो ग्रीस महतो। तो कैसे याद करेंगे बेटा, तो गाय ने ग्रीस महतो यानी कि ग्लाइसियोफुल्विन, मिथाइलोपा, ग्रीस महतो, सीमा और ओम प्रकाश को, सिमेटाडीन, ओमेप्राजोल। तो गाय ने ग्रीस महतो और सीमा और ओम प्रकाश को
क्या किया बेटा, काट लिया, या तो मारा या तो उसको जो भी किया, है ना। तो गाय ने किसको काटा भाई, ग्रीस महातो को, सीमा को और ओमेप्राजोल को, या तो उसको मारा, है ना। कब मारा भाई, जब ये स्पा जा रहे थे, कहां जा रहे थे, स्पा जा रहे थे। तो स्पा से क्या होता है बेटा, स्पाइरोलैक्टोन, स्पा जाते हैं, बॉडी मसाज, हेयर मसाज, ऐसे बहुत सारे मसाजेस के लिए जाते हैं, स्पेशली वुमेन्स लोग। तो स्पा जा रहे थे क्या लेकर के, रोज लेकर के, रिजरपाइन, है ना। स्पा जा रहे थे रोज लेकर के रिजरपाइन। तो जब जैसे ही गाय ने मारा तो ये रोड पर क्या हो गया, गिर गए। तो एक सोनी नाम की औरत ने, सोनिया या तो सोनी भी कर सकते हैं, सोनिया, तो सोनिया जाई, सोनिया ने कॉल किया या तो फोन किया किसको भाई, डॉक्टर को, कि यहाँ पर मरीज है, आप आकर के इसको क्या करो, चेक करो, या तो एम्बुलेंस को। तो कैसे याद करेंगे बेटा, तो गायनेकोमेसिया यानी कि गाय ने किसको काटा भाई, ग्रीस महातो को ग्रीसियोफुल्विन, महातो से मिथाइल डोपा, और किसको, ओम और सीमा को सिमेटिडिन ओमेप्राजोल। ठीक है, कब काटा, जब ये स्पा जा रहे थे, स्पाइरोलैक्टोन। क्या लेकर जा रहे थे भाई, रोज लेकर के जा रहे थे, यानी गुलाब लेकर जा रहे थे, रिजरपाइन। तो जैसे ही इनको मारा तो कॉल कौन लगाई, रोड पर गिर गया तो सोनिया, नियाजाइड, कॉल लगाई क्लोमिफेन, या तो फोन लगाई फेनिटोइन, किसको भाई, एम्बुलेंस को। याद हो गया। तो गायनेकोमेसिया के लिए एक छोटी सी निमोनिक्स आप क्या कर सकते हो, अप्लाई करके इस ड्रग को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। और इस छोटी सी ट्रिक, अगर आपको ट्रिक भी याद है बेटा, तो वहां पर ऑप्शंस अगर आपके सामने होंगे तो क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, 100% सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, फर्स्ट वाली अपनी गायनेकोमेसिया ड्रग एडवर्स इफेक्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड आते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर हम हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें बेटा, तो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या याद करना है, एमियोडारोन और आयोडाइड। देखो, हाइपोथायरॉयडिज्म भी एमियोडारोन और आयोडाइड का कॉज करता है, और यहाँ पर भी एमियोडारोन और आयोडाइड क्या करता है, हाइपोथायरॉयडिज्म भी कॉज करता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। एमियोडारोन जो एंटी एरिथमिक ड्रग है, एक्चुअली बेटा क्लास 2 एंटी एरिथमिक ड्रग है, पोटेंट लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। तो ये एक्चुअली क्या है बेटा, ये एमियोडारोन, अगर हम बात करें तो मोस्टली एमियोडारोन हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज करने के लिए रिस्पांसिबल होता है, लेकिन क्रोनिक डोज पर ये हाइपोथायरॉयडिज्म भी क्या करता है, कॉज करता है। डोज वेरी करने पर ये हाइपोथायरॉयडिज्म या तो हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों कॉज कर सकते हैं। आया समझ में। तो यहाँ पर हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें तो एमियोडारोन आयोडाइड कैसे याद करेंगे बेटा, तो थायरॉयडिज्म से निकालेंगे थाईलैंड। क्या निकालेंगे, थाईलैंड एक कंट्री है जहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो थाईलैंड घूमने के लिए कौन गए भाई, अम्मी, है ना। क्या गई भाई, तो थाईलैंड घूमने के लिए क्या गई भाई, अम्मी गई, और घूमते घूमते बहुत ही हाइपर हो गई। हाइपर मतलब थक गई, हाइपर हो गई, बहुत ज्यादा हाइपर हो गई। तो उनको क्या लगाया गया, आयोडेक्स। क्या लगाया गया बेटा, आयोडेक्स। तो कैसे याद करेंगे, तो अम्मी गई थाईलैंड, थाईलैंड से हो जाएगा यहाँ पर आपका जो थायरॉयडिज्म है बेटा, तो थाईलैंड कौन गई भाई, तो अम्मी गई, एमियोडारोन घूमते घूमते हाइपर हो गई, यानी हाइपरथायरॉयडिज्म की बात हो रही है ना। हाइपर हो गई तो वहां पर लोगों ने क्या मसाज किया, आयोडेक्स यानी कि आयोडाइड जगह। अब नेक्स्ट आते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। आयोडाइड का इतना मसाज किया गया कि अम्मी फिर से क्या हो गई, हाइपो। फिर से क्या हो गई, हाइपो। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, हाइपो का मतलब होता है कम, है ना। तो अम्मी फिर से क्या हो गई बेटा, हाइपो, हाइपोथायरॉयडिज्म में आ गई। अम्मी फिर से क्या हो गई, इतना आयोडाइड लगाया गया कि अम्मी क्या हो गई, फिर से हाइपो हो गई। तो एमियोडारोन आयोडाइड तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अम्मी बोली कि मैं हाइपो रहूं या तो हाइपो रहूं, अगर मैं थाईलैंड घूमने आई हूं तो मैं फन करूंगी, मस्ती करूंगी, मुझे घुमाने लेकर के चलो। यानी अम्मी बोली कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे फन करना है। फन मतलब फन से हो जाएगा मस्ती, यानी फन करना है, फन से हो जाएगा बेटा फिनाइल ब्यूटाजोल। देखो, छोटे छोटे निमोनिक्स आप एक दो बार अप्लाई करोगे तो 100% ये क्वेश्चन आपको वहां पर जीपेट में सॉल्व हो जाएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूं। तो एमियोडारोन की अगर हम बात करें बेटा, तो क्या हुआ भाई, अम्मी को आयोडाइड लगा, हाइपो हो गई, हाइपो यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म। लेकिन अम्मी बोली मुझे फन करना है, यानी कि फिनाइल ब्यूटाजोल। तो बोला ठीक है भाई, अम्मी को कार में कार्बिडोपा लेटा कर, क्योंकि हाइपोथायरॉयड ताकत तो बची नहीं उनके पास, तो कार में लेटाकर, कार से कार्बिडोपा लेटाना यानी कि सुला करके, है ना। तो लेटाना यानी कि लिथियम, है ना, लेटा करके क्या गए, घुमाने के लेकर गए, और अनफॉर्चुनेटली वहां पर क्या हो गया बेटा कि उनका एक्सीडेंट हो गया, एसिटाजोलामाइड। एक्सीडेंट से क्या हो जाएगा, एसिटाजोलामाइड। एक्सीडेंट हो गया तो उन्होंने फिर फोन किया किसको भाई, डॉक्टर को। फोन से हो जाएगा फेनिटोइन, यहाँ पर भी फोन से फेनिटोइन था। फोन किया डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने बोला साल भर इनको रेस्ट करना पड़ेगा, सल्फोनामाइड। तो कैसे याद करेंगे भाई, तो अम्मी को आयोडाइड लगाया गया, तो एमियोडारोन आयोडाइड, तो अम्मी क्या हो गई, हाइपो यानी हाइपोथायरॉयडिज्म। लेकिन कहीं हम फिर से फन करेंगे फेनिटोइन। लोगों ने कहा ठीक है भाई, इनको कार में ले चलो, कार्बिडोपा लेटाओ, लिथियम।
हुआ क्या भाई, एक्सीडेंट, एसिटाजोलामाइड, फोन किया गया, फेनिटोइन, डॉक्टर ने बोला साल भर इनको रेस्ट करना है, तो सल्फोनामाइड कंप्लीट हो गया। तो हमें इन छोटे छोटे निमोनिक्स, अगर एक दो बार आप इन निमोनिक्स को याद करोगे तो आपको ड्रग भी याद करने की जरूरत नहीं है। आपके सामने जब ऑप्शंस आएंगे ABCD, तो वहां पर ये क्वेश्चंस आपको क्या करा ले जाएगा, सॉल्व करा ले जाएगा। चलिए बाकी आपको जैसा भी याद करना है आप याद कीजिए, और एक दो बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको 100% ये ड्रग अभी ही याद हो जाएगा विद इन 15 to 20 मिनट। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस कौन कौन से ड्रग है जो कॉज करते हैं? अगर डायबिटीज की बात करें तो लिथियम और डिमेक्लोसाइक्लिन, दो ऐसे ड्रग है बेटा जो मैंने केरिटी पार्टी में देखा, लिथियम और डिमेक्लोसाइक्लिन। इसके अलावा भी होंगे लेकिन अभी तक मैंने जो देखा तो लिथियम और डिमेक्लोसाइक्लिन दो ऐसे ड्रग हैं जो डायबिटीज कॉज करने के लिए क्या होते हैं बेटा, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे याद करेंगे? तो डायबिटीज से निकालेंगे दिया, क्या निकालेंगे? दिया। दिया नाम की क्या थी भाई, लड़की थी। दिया ने क्या ली भाई, साइकिल। दिया ने क्या ली? तो दिया यानी डायबिटीज इंसिपिडस, दिया ने ली क्या ली? ली से लिथियम, क्या ली भाई, साइकिल डिमेक्लोसाइक्लिन। कंप्लीट। एक एक वर्ड वहां पे आपको क्वेश्चंस क्या करा ले जाएगा बेटा, सॉल्व करा ले जाएगा। तो दिया ने क्या ली भाई, साइकिल ली। तो दिया से डायबिटीज, ली से लिथियम और साइकिल से हो जाएगा डिमेक्लोसाइक्लिन। चलिए ग्लाउकोमा पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं बेटा, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ड्रग एक्टिंग ऑन ग्लाउकोमा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट में मैंने कंप्लीट किया है, उसको आप देखिए। वहां पर सारे ड्रग, उनकी क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, पैथोफिजियोलॉजी मैंने बहुत अच्छे से उसको कंप्लीट किया है, आप चाहो तो वहां पर देख सकते हो इस चैनल पे। अगर हम ग्लाउकोमा की बात करें बेटा कि ग्लाउकोमा कौन कौन से ऐसे ड्रग हैं जो ग्लाउकोमा एज एडवर्स इफेक्ट शो करते हैं, तो यहाँ पर ड्रग है बेटा मैड्रिएटिक्स। मैड्रिएटिक्स एक ड्रग है बेटा, आपने ड्रग एक्टिंग ऑन एनएस या तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपने पढ़ा होगा। ड्रग मैड्रिएटिक्स एक ड्रग होते हैं जो नर्वस सिस्टम पर क्या होते हैं, बाइंड करते हैं। तो मैड्रिएटिक्स के जितने भी ड्रग होंगे वो ड्रग मोस्टली क्या करते हैं, ग्लाउकोमा कॉज करते हैं। तो मैड्रिएटिक्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, टीसीए और सिंपैथोमाइमेटिक, ये जो ड्रग है, ये ट्राइसाइक्लिक जो अपना है बेटा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो आते हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग आपको मैंने बताया था, टीसीए करके याद करवाया था। एंटी डिप्रेसेंट की क्लासिफिकेशन बाय निमोनिक्स, बाय ट्रिक में ऑलरेडी वीडियो डाल रखा हूं, चाहो तो आप एंटी डिप्रेसेंट की क्लासिफिकेशन याद कर सकते हो। तो उसमें मैंने एक ड्रग लिखाया है टीसीए यानी कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। तो मैड्रिएटिक, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग, ये सभी के सभी ड्रग बेटा एज एडवर्स इफेक्ट में क्या शो करते हैं, ग्लाउकोमा शो करते हैं। जितने भी सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग होते हैं तो सिंपैथोमाइमेटिक की हमें क्लासिफिकेशन, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की क्लासिफिकेशन, मैड्रिएटिक्स की क्लासिफिकेशन वाले ड्रग और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये सभी के सभी क्या कॉज करते हैं बेटा, ग्लाउकोमा कॉज करते हैं। कैसे याद करेंगे बेटा? तो ग्लाउकोमा से क्या निकालेंगे, गोलू कहां चला गया, कोमा में। क्या बोलेंगे भाई, गोलू। गोलू नाम का एक लड़का था, गोलू नाम का एक लड़का था, कहां चला गया भाई, कोमा में। तो गोलू कोमा से हो जाएगा ग्लाउकोमा। गोलू कहां चला गया बेटा, कोमा में। तो गोलू नाम का लड़का था जो कोमा में चला गया। कोमा में गया तो क्यों गया भाई, क्योंकि उसके मिड ब्रेन में चोट लगा था। ब्रेन का 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, 3 पार्ट होता है। तो मिड ब्रेन में क्या हुआ भाई, चोट लगी थी। तो गोलू कोमा में चला गया क्योंकि मिड ब्रेन में क्या हुई थी, चोट लगी थी। मिड ब्रेन में क्या हुई थी बेटा, चोट लगी थी। और चोट कैसे लगी थी, जब ये कार से जा रहा था, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कार से जा रहा था तो कार की एक्सीडेंट हो गई और उसको चोट लग गई। तो वो जिस कंपनी में जॉब करता था उस कंपनी का नाम क्या था, टीसीए, टाटा कंसल्टेंट सर्विस। टीसीएस ऐसे होता है, हमने यहाँ पर टीसीए याद रखना है ना। टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंट सर्विस से होता है बेटा, इंजीनियरिंग की बहुत ज्यादा वो जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देता है। तो वो क्या था भाई, टीसीए में जॉब करता था। तो टीसीए वालों ने सिंपैथी दिखाने के लिए पूरी ट्रीटमेंट का खर्चा खुद ही उठाया। तो सिंपैथी से हो जाएगा सिंपैथोमाइमेटिक। कैसे याद करेंगे बेटा, तो फिर से मैं आपको रिकॉल कराता हूं। ग्लाउकोमा यानी गोलू कोमा में गया क्योंकि मिड ब्रेन में चोट लगी। मैड्रिएटिक्स कार से एक्सीडेंट हो गया था। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जिस कंपनी में काम करता था उसका नाम था टीसीए यानी कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। उसने सिंपैथी के लिए यानी सिंपैथोमाइमेटिक उसकी पूरी ट्रीटमेंट का कॉस्ट उठाया। ये आपका हो गया ग्लाउकोमा। आप छोटी सी निमोनिक्स, एक छोटी सी ट्रिक आप किसी दूसरे को शेयर करके भी इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो अपने फ्रेंड से। नेक्स्ट बेटा स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। मैंने आपको सल्फोनामाइड में, जो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग में सल्फोनामाइड एक चैप्टर है, उसमें मैंने एडवर्स इफेक्ट के रूप में स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम मैंने आपको याद करवाया था। ट्रिक से याद करवाया था कि सल्फोनामाइड के कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट होते हैं। इंडिविजुअल मैंने ड्रग की भी बहुत सारी ऐसे ड्रग है जिनको मैं ट्रिक मोस्टली जो एंटीबायोटिक्स है बेटा उसको मैं ट्रिक के साथ ड्रग एडवर्स इफेक्ट में याद करवाता हूं। तो आपको वो चैप्टर्स देखने होंगे, वो चैप्टर्स में आपको वो एडवर्स इफेक्ट मिलेंगे। फिलहाल हम लोग को यहाँ पर एक कॉमन एडवर्स इफेक्ट लेकर के
चल रहे हैं। तो यहाँ पर स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है बेटा NSAID यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग शो करता है बेटा, सल्फोनामाइड और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, मोस्टली सल्फोनामाइड शो करते हैं बेटा, है ना, मोस्टली सल्फोनामाइड स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कॉज करते हैं। लेकिन इसके अलावा NSAID के भी कुछ ड्रग है जो आपको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कॉज करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कैसे याद करेंगे भाई, तो यहाँ पर निकालेंगे जॉनसन से जॉन नाम का एक लड़का था जो नशेड़ी था। नशेड़ी का मतलब होता है बहुत ही नशा करने वाला, है ना। तो जॉन यानी कि जॉनसन सिंड्रोम नशेड़ी था, NSAID, और सालों भर नशेड़ी क्यों बोलते, क्योंकि सालों भर वो क्या करता था, एपी पीता था। एपी एक एप्पल फ्रूट जूस आता है ना। तो यहाँ पर क्या है बेटा, हमने क्या बताया कि जॉन यानी कि जॉनसन, जॉन नशेड़ी था, NSAID, सालों भर सल्फोनामाइड, एपी का जूस पीता था, एपिलेप्टिक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। आपको ये क्या करना है, याद रखना है। तो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया बेटा। नेक्स्ट है हिर्सुटिज्म, या तो आपको यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है, इन तीनों ना छोड़ करके वहां पर एंटी माइक्रोबियल, एंटी एरिथमिक ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, या तो नन ऑफ दीज ऐसा करके भी ऑप्शन आएंगे। तो अगर वैसे ऑप्शन आते हैं तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग वहां पर आपको लगाने ऑप्शंस में, है ना, क्या लगाना है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग शोइंग स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एज ए एडवर्स इफेक्ट। इस पार्ट को आपको याद रखना है। अगर हम हिर्सुटिज्म की बात करें बेटा तो इसमें कौन कौन से ड्रग है, एनाबोलिक स्टेरॉइड, साइक्लोस्पोरिन, स्पाइरोलैक्टोन, मिनोसाइक्लिन और फेनिटोइन, ये जो ड्रग है बेटा वो क्या है, हिर्सुटिज्म कॉज करते हैं। कैसे याद करेंगे बेटा, तो हिर्सुटिज्म से निकालेंगे हर्ष, क्या निकालेंगे बेटा, हर्ष। हर्ष नाम का एक लड़का था, हर्ष और अन्ना एनाबोलिक स्टेरॉइड, है ना, हर्ष और अन्ना साइकिल से, साइक्लोस्पोरिन कहां जा रहे थे, स्पा, स्पाइरोलैक्टोन को हम लोग क्या बोल रहे थे, स्पा बोल रहे थे, तो यहाँ पर भी स्पा ही बोलेंगे। तो हर्ष यानी कि हिर्सुटिज्म और अन्ना एनाबोलिक स्टेरॉइड, साइकिल से साइक्लोस्पोरिन कहां जा रहे थे, स्पा जा रहे थे। बाद में उन्होंने किसको बुलाया, मीना को भी फोन करके बुलाया। मीना से हो जाएगा मिनोसाइक्लिन और फोन से हो जाएगा फेनिटोइन। तो ये कुछ निमोनिक्स मैंने आपको दिए बेटा। इन निमोनिक्स अगर आप इन ड्रग एडवर्स इफेक्ट को याद कर लेते हैं तो अगर इससे क्वेश्चन आपको एडवर्स इफेक्ट से जो 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीपीटी एग्जामिनेशन में, वो अगर हम बात करें तो वो सॉल्व हो सकता है। मैं एक या 2 पार्ट और भी एडवर्स इफेक्ट का लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं और भी कलेक्ट करके ड्रग को लेकर के आऊंगा, जिसमें उन सारे डिजीज को और भी एडवर्स इफेक्ट को कवर करूंगा और उन ड्रग को भी कवर करूंगा जो उस डिजीज के लिए मोस्टली क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाकी नोजिया, वोमिटिंग ये सब हमें याद नहीं रखना है बेटा, यहाँ से जीपीटी में क्वेश्चन नहीं आते हैं। दूसरी चीजें अगर हम बात करें तो ड्रग एडवर्स इफेक्ट की मैं इंडिविजुअल जब मैं चैप्टर पढ़ाता हूं तो ड्रग रिलेटेड पॉइंट में भी मैं आपको ड्रग एडवर्स इफेक्ट आपको पढ़ाता हूं, तो वो भी आपको याद रखना है। और बाकी ये जो मैंने कंबाइंड ड्रग एडवर्स इफेक्ट का जो पार्ट 1 वीडियो आपके लिए बनाया है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मास्पेरेंट। अपन नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।